मैथ्स में इतने सारे सम सॉल्व करने के बावजूद भी जैसे ही आप पेपर लिखने के लिए बैठते हो आपके 80 में से 80 कभी नहीं आते। ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं? ऐसे तीन गलतियां अगर आपने बोर्ड में भी कर दी ना तो आपके कभी भी 80 में से 80 नहीं आएगा। फर्स्ट जो गलती है जो बच्चे करते हैं, आपका आंसर सही होने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कब नहीं मिलेंगे? जब आपने स्टेप्स को स्किप किया हो। आपको ऐसा लग रहा है कि तो बेसिक स्टेप है, जो एग्जामिनर है वो तो समझ ही जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सारे के सारे स्टेप्स वहां पे कंसिडर करने हैं। सेकंड गलती है, आपको सेक्शन वाइज टाइम निकालना है। बिकॉज मैथ्स का पेपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेंथी होता है, कैलकुलेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को सारा पेपर समझ में और सारा पेपर सब कुछ आने के बावजूद भी अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं लिख पाते, इसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। तो आपको ईच सेक्शन वाइज आपको अपना टारगेट सेट करना है कि सेक्शन ए के लिए मुझे 20 मिनट, सेक्शन बी के लिए 25 मिनट, सेक्शन सी के लिए इतनी मिनट्स। तो आपको उस हिसाब से अपना पेपर लिखना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है, कभी भी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको जब भी ड्यूरिंग अ कैलकुलेशन एक ऐसे सम पे स्टक हो जाते हो तो आपको वहां पे लीव कर देना है ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं कि आप वहां पे 15-20 मिनट निकाल दो और आपका जो पेपर है बाकी का रह जाए। और वो ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से आते थे बट बिकॉज ऑफ एक जगह पे इतने ज्यादा स्टक थे कि जिसकी वजह से आप बाकी का पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो क्या करना है, आपको मुझको फॉलो करना है। और ऐसे है सारे सब्जेक्ट की टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेगी और सारे दोस्तों को जरूर शेयर करेगा ताकि वो भी ऐसी गलतियां बोर्ड में ना करें।